केंद्रीय आवास व शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को वर्चुअल प्रोग्राम के तहत ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की सूची जारी की। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम नंबर 1 पर रहा। हालांकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले रहने लायक शहरों में इंदौर एक पायदान फिसलकर 9वें स्थान पर रहा। साल 2018 में सूची में इंदौर रहने लायक शहर में 8वें स्थान पर था। दरअसल म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की 2 श्रेणियां 10 लाख से कम आबादी और 10 लाख से ज्यादा आबादी की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें इंदौर नगर निगम ने पहली बाजी मारते हुए नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। इस श्रेणी में सूरत दूसरे स्थान पर, राजधानी भोपाल तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग पहले स्थान पर रहा है। एमपीआई द्वारा इसके लिए 5 पैमाने तय किए गए थे, जिसमें सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस पर परखा गया था। आज की जो इंदौर की रैंकिंग है वो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर का रैंक 1 रहा है। जैसा कई सारे पैरामीटर्स पे इंदौर बेहतर करता आया है। बेसिकली इस तरीके की किसी भी रैंकिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है, और इस रैंकिंग के माध्यम से भी यही डिसाइड किया गया है कि इंदौर नगर निगम की जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम लोग बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो अमृत हो, रिवर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर स्मार्ट सिटी मिशन के कई सारे काम हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल फंड से कई सारे काम होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, शिक्षा में बहुत सारा काम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किस प्रकार की है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, किस तरीके से हमारी रिकवरी होती है, उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें जो अपेक्षा की गई है वो यही है कि जिस तरीके से हम लोग पिछले वर्ष में जिसकी यह रैंकिंग जारी हुई है, इंफ्रा में बेहतर काम किया है, साथ ही जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उनकी सुविधाएं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई हैं, जो डिलीवरी हम लोग लगातार करते आए हैं, वो पिछले वर्षों से बेहतर हुई है, और आगे हम इसको और बेहतर करेंगे ताकि ये रैंकिंग बरकरार रहे। रैंकिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंदौर शहर की जागरूक जनता है, जो हर काम में, हर अभियान में हम लोगों को सपोर्ट करती है, जो अपेक्षाएं उनकी हैं उस पर भी हम लोग हमेशा की तरह खरे उतर पाएँ। जो आने वाला समय है उसमें सर्वेक्षण में भी ये रैंकिंग और इस प्रकार के जो प्रोत्साहन है वो न सिर्फ टीम को बल्कि शहर की जनता को भी मोटिवेट करते हैं हमेशा बेहतर करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वेक्षण में भी इसी तरीके से हम लोग नंबर 1 के लिए प्रयासरत हैं, और जो नंबर 1 का ताज है इंदौर का वो वापस से बरकरार रहेगा। देखिए, ये मेहनत शहर की जनता की, जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूरी टीम की है, क्योंकि हम पूरे देश में म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में नंबर 1 आए हैं। इसका अर्थ ये कि हम नगर निगम के द्वारा जो उनकी कार्य हैं उसमें हम देश में नंबर 1 हैं, और चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे राशन कार्ड बनाने की बात हो, चाहे हम अगर कहें तो जो ट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीटमेंट की बात हो, अब तो सोलर की भी बात नगर निगम कर रही है, और कार्बन क्रेडिट की बात हमने देखी कि देश में तो नगर निगम अनेक क्षेत्र में स्मार्ट सिटी की बात कहें, सोलर की बात कहें, और ये पीएम आवास योजना की है, तो जो नगर निगम को काम है उसमें हम देश में नंबर 1 आए। तो ये मुझे लगता है जनता का सहयोग है, सभी जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन है, और इंदौर की जो नगर निगम की टीम है उस पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है।